वक्री ग्रहों का मतलब में ये चीज, और यहाँ पर एक पॉइंट आएगा कि ये जो वक्री ग्रह होंगे उसके पास 2 से 3 गुना ज्यादा पावर है ये लाइफ के अंदर आपको फल देने के लिए। मतलब वो प्लेनेट आपको मिला है 2 से 3 गुना ज्यादा पावरफुल वाला, मतलब वो अपना प्रभाव तो रखने ही वाला है। जब भी उसकी दशा आएगी तब आपको वो फल मिलने ही वाले हैं, ऐसा समझना। आप एक बात याद रखना कि ये जो 1 से 12 हाउस के अंदर जितने भी प्लेनेट के जैसे भी योग हुए हैं वो आपके लाइफ के अंदर कभी ना कभी तो होने वाले हैं। ठीक है। तो यदि कोई प्लेनेट आपको रेट्रो मिला है तो वो 2 से 3 गुना ज्यादा प्रभाव आपके लाइफ में वो करवाएगा। मतलब वो कभी ना कभी उसका इवेंट करवाएगा लाइफ के अंदर। मतलब ये अब वक्री ग्रहों के अंदर की बात क्या है कि ये आपके पास्ट लाइफ की एनर्जी होल्डिंग है। मतलब ये जो प्लेनेट होगा वो आपके पास्ट लाइफ से जुड़ा हुआ है। अब वो प्लेनेट उसकी इफेक्ट वो लाइफ में आपको नहीं दे पाया था। वो जो प्लेनेट था वो आपको, उसके पास बहुत सारी आपको देने के लिए बहुत सारी एनर्जी है, लेकिन पास्ट लाइफ में ऐसा योग नहीं बना था कि वो आपको फल दे पाए अच्छे से। तो वो उसके पास, इसीलिए यहाँ पर ये लाइफ के अंदर वो प्लेनेट के पास 2 से 3 गुना पावर है आपको फल देने का, ऐसा समझना। ये जो प्लेनेट होगा वो बहुत सारी एनर्जी है उसके अंदर आपको फल देने के लिए, और ये जो प्लेनेट है वो आपके पास्ट लाइफ से, बहुत सारे पास्ट लाइफ से जुड़ा हुआ है। इसकी एनर्जी आपके लिए, और वो एक होल्डिंग है उसके पास, अभी तक आपको नहीं दी है वो एनर्जी आपके लिए। आपके अंदर अभी नहीं आई है वो, या फिर वो प्लेनेट ने अभी वो नहीं दी है। ऐसी स्टोर एनर्जी है उसके पास वो प्लेनेट की। तो यदि कोई ग्रह ऐसा मिले आपको, वक्री वाला कोई प्लेनेट मिले, तो पहले ये समझ जाना चाहिए आपको कि वो प्लेनेट का ताल्लुक जो है, आपका जो रिलेशन था बहुत टाइम से है, वो प्लेनेट के अंदर आपकी स्टोर एनर्जी है। मतलब आपने बचा कर रखी थी, या फिर आपने अभी तक वो यूज नहीं करी है एनर्जी उसकी प्लेनेट की। और इसीलिए ये लाइफ के अंदर आपको वो जो प्लेनेट है वो 2 से 3 गुना पावर वाला फल आपको देगा। वो पर्टिकुलर योग कैसा बना है उसके ऊपर से डिफाइन करेंगे आप। ठीक है। तो वक्री ग्रहों के पास एक तो पावर होता है बहुत सारा बाकी ग्रहों से, और ये जो प्लेनेट होगा वो आपके पास्ट लाइफ से कनेक्शन होता है, ऐसा समझ लेना आप। मतलब वो प्लेनेट के अंदर की अंदर, अब आपको और एक थोड़ा अलग तरीके से समझना कि ये जो प्लेनेट होगा पास्ट लाइफ से जुड़ा हुआ है। मतलब कि आपने वो प्लेनेट के लिए बहुत सारी आपने मेहनत करी थी पास्ट लाइफ के अंदर वो फल हासिल करने के लिए। मान लीजिए कि मैं आपको एक एग्जांपल दे दूं कि यहाँ पर 5 नंबर की राशि है, और यहाँ पर चलिए मर्क्यूरी यहाँ पर आपका रेट्रो में आ जाता है, रेट्रो में है ये तो यहाँ पर मैं आपको सिंपली एक लॉजिक से बता दूं कि ये जो मर्क्यूरी है, मान लीजिए कि ये वक्री है। जन्म से, आपके जन्म से मर्क्यूरी वक्री है। अब इसका मतलब ये होगा कि ये जो मर्क्यूरी था पास्ट लाइफ के अंदर, ये जो चौथे हाउस के अंदर का बहुत सारा प्रभाव लेकर आपके पास आया था, या फिर आपको बहुत सारी डिजायर थी ये चौथे हाउस के अंदर आपको फल मिलने की। आपने बहुत सारी यहाँ पर मैनिफेस्ट करा था कि मुझे कुछ मिले चौथे घर से बहुत ही अच्छा फल, लेकिन वो लाइफ के अंदर आपको नहीं मिला था ऐसा फल आपने जैसा चाहा, या फिर आपने जो इच्छाएं रखी थी वैसे आपकी इच्छा फुलफिल नहीं हो पाई वो लाइफ के अंदर। मतलब हुआ क्या कि वो एनर्जी जो मर्क्यूरी जो आपका जो प्लेनेट आया था वो जो दे रहा था, लेकिन वो ना दे पाया आपको, या फिर आपने जैसा चाहा वो ना दे पाया, या फिर आपकी बहुत सारी मेहनत करी आपने, बहुत सारा परिश्रम करा तो भी वो ऐसा योग ना बना आपको वो लाइफ के अंदर कि आपको वो एटमोस्फियर दे पाए अच्छे से। अब आपने बहुत सारी मेहनत करी, बहुत सारी मानता रखी, बहुत सारा आपने मतलब कि बहुत सारा एफर्ट डाला ये हाउस का फल पाने के लिए पास्ट लाइफ में। आपको रेफरेंस ऐसे समझना है कि पास्ट लाइफ में आपने बहुत सारे यहाँ पर ये मर्क्यूरी का फल यहाँ पर पाने के लिए बहुत सारा आपने मेहनत करा था, बहुत सारा आपने भगवान से मन्नत ली थी। अब वो लाइफ के अंदर तो आपको ना मिल पाया, लेकिन ये जैसे आपका जन्म हुआ वैसे ही ये प्लेनेट आपकी कुंडली में मर्क्यूरी रेट्रो चौथे घर में मिला। तो ये जो मर्क्यूरी है आपको वो सारी एनर्जी अब वापस 3 गुना ज्यादा यहाँ पर देने के लिए आया है, ऐसा समझना है। ये आपका पास्ट लाइफ की होल्डिंग थी, आपको मिलनी चाहिए थी।
लेकिन पास्ट लाइफ में आपको ना मिली, अब ये लाइफ में आपकी मैनिफेस्ट हो रही है। मतलब आपकी मनोकामना एक पूर्ण करने वाला है ये प्लेनेट, जो पास्ट लाइफ से वो चलती आती थी, लेकिन वो टाइम में आपको ना मिला वैसा योग। लेकिन ये लाइफ में ऐसा एक समय बना हुआ है, ये योग बना है कि वो वक्री मिला आपको। मतलब ये लाइफ में तो आपको मिलेगा यहाँ पर से कुछ ना कुछ। ये लॉजिक आपको ऐसे अप्लाई करना है, कहीं पर भी वक्री ग्रहों मिले तो उसका रेफरेंस आपको पास्ट लाइफ से करना है। उसका आपको पास्ट लाइफ से सोचना है चीजें, कि पास्ट लाइफ में आपने ये प्लेनेट की बहुत सारी मेहनत करी थी, बहुत सारा आपने यहाँ पर एफर्ट लगाया था, लेकिन कुछ कारण सर आपको वो चीज न मिली पास्ट लाइफ में, या फिर आपकी अधूरी इच्छा बनी वहां पर, आपको न मिल पाया चीजें। तो ये लाइफ के अंदर यदि वक्री ग्रह मिले हैं, वो रेट्रो में आ चुका है प्लेनेट, इसका मतलब ये है कि आपको जो आपने मांगा था वो सारी चीज यहाँ पर मिलने वाली है वो प्लेनेट से। मतलब ये प्लेनेट 2 से 3 गुना ज्यादा फल देकर आया है आपको, मतलब ये योग बनकर आया है ये लाइफ के अंदर। वो जो प्लेनेट है 2 से 3 गुना ज्यादा फल लेकर आया है आपके लिए, और वो वक्री बनकर आया है कुंडली के अंदर। तो ये वक्री ग्रहों के अंदर ऐसा आप लॉजिक लगाना, कोई सा भी प्लेनेट वक्री है जिस भी हाउस के अंदर, इसका मीनिंग में यही चीज याद रखना कि वो हाउस के लिए आपने बहुत सारी एफर्ट डाले थे, लेकिन नहीं मिल पाया था। बहुत सारे मन्नत ली थी, बहुत सारे मेहनत करी, लेकिन कुछ ऐसा योग नहीं बना वो टाइम में। अब वो सारा योग ये लाइफ के अंदर आपको वो वक्री बनकर आया प्लेनेट वही हाउस के अंदर, और वो जो अब प्लेनेट है आपको 2 से 3 गुना ज्यादा फल देने वाला है ये लाइफ के अंदर बाकी ग्रहों से। अब यहाँ पर ये चीज थोड़ा समझना, वक्री ग्रहों का फल जब देने का तरीका कैसा है समझना थोड़ा सा। ये तो आपको कंफर्म हो चुका कि वो 2 से 3 गुना ज्यादा फल है उसके पास, कोई सा भी प्लेनेट वक्री है, इसका मीनिंग ये है कि 2 से 3 गुना ज्यादा फल है और वो आपको लाइफ में देने वाला है। और उसके पास पास्ट लाइफ की एनर्जी है आपकी जो स्टोर हुई है, जो आपने कमाई एनर्जी है, जो आपने इकट्ठा करी है उसका आपकी मेहनत से, या फिर आपके भगवान की साधना करी हो, भगवान से आपने प्रे करा हो, मन्नत ली हो, ऐसे बहुत सारे तरीके आजमाए हो, और आपको एक ऐसी एनर्जी होल्डिंग यहाँ पर वो इकट्ठी करी है वो वक्री ग्रहों से। अब वो देगा कैसे एनर्जी आपको, वो फल कैसे देगा, वो वक्री ग्रह है, वो उसका एग्जीक्यूशन कैसे करेगा, आपको वो फल कैसा देगा, उसका तरीका थोड़ा सा अलग है। अब वो फल कैसा देता है, वो कैसे, उसका फल देने का तरीका क्या होता है, वो उसके ऊपर का पॉइंट आएगा कि वो वक्री ग्रहो, हाउ वक्री ग्रह आर रिएक्ट, वो कैसे रिएक्ट करते हैं, ये चीज ज्यादा समझनी है। ये चीज ज्यादा समझनी है कि ये वक्री ग्रहों अपना जो फल आपका स्टोर है, अब वो देंगे कैसे आपको। ठीक है, तो सबसे पहले ये समझ लो कि ये बहुत ही हार्ड तरीके से आपको वो फल अपना एग्जीक्यूशन करते हैं लाइफ के अंदर। क्योंकि आपके पास पता, आपको पता चल चुका है कि ये इसके अंदर खजाना है, लेकिन आपको वो चाबी नहीं पता है कि ये इसको खोले कैसे। ठीक है, तो इसीलिए आपको लगेगा कि बहुत ही हार्ड है ये जो प्लेनेट है, ये बहुत ही हार्ड है मेरे लिए, बहुत ही मुझे पचा डाला, लेकिन अभी तक उसने मुझे अच्छा इफेक्ट नहीं दिया, जो मैं चाहता था वैसा नहीं करा वक्री ग्रह ने मेरे। ऐसा आपको लगेगा, मतलब आपको पूरा बहुत ही एफर्ट करवाएगा उसको पहले, उसको एक्टिव करने के लिए, या फिर उसको आपको पाने के लिए, जो उसके पास एनर्जी है वक्री ग्रहों के पास 2 से 3 गुना ज्यादा आपके लिए, वो पहले तो पाने के लिए आपको बहुत सारा मेहनत करवाएगा ये लाइफ के अंदर। बिना मेहनत से आपको नहीं देगा ये फल आपको। तो ये समझ लेना कि जो भी वक्री ग्रह है, अब वो एनर्जी जो होगी उसको पाने का जरिया है बहुत सारा एफर्ट। स्टार्टिंग में 2 से 3 बार आपको डाउन करवा देगा, मतलब बहुत ही हार्ड तरीके से ये अपना फल एग्जीक्यूट करेगा। आपको लगेगा कि बहुत ही सिंपल से हो जाएगा, लेकिन ये पूरा चेंज करवा देगा रास्ता, ये पूरा हार्ड तरीके से वो अपना एग्जीक्यूट करता है फल। ऐसा समझना, आपकी ही कुंडली में यहाँ पर ये कोई यहाँ पर
कौन सा प्लेनेट था आपका? मर्क्यूरी, सॉरी वीनस। आपका यहाँ पर ऐसा ही योग था ना, युग था। हेलो। यस सर। तो इसका मतलब ये समझना कि ये जो दोनों प्लेनेट है ये वक्री भी है और अस्त भी है। तो वक्री ग्रह जो है ये बहुत ही हार्ड तरीके से आपको ये 10वें घर का फल पाने के लिए बहुत ही हार्ड वर्क करवाएगा। 2 से 3 बार आपको फेलियर करवा सकता है, उसके बाद ही आपको वो उसके पास की जो होल्डिंग एनर्जी है वो आपको प्रोवाइड करेगा। ऐसा समझना। क्योंकि इसके पास बहुत सारी एनर्जी है, लेकिन ये जो प्लेनेट है ना, ये ऐसे आपको फल नहीं दे पाएगा। ये मतलब उसके अंदर खजाना है, आपके पास चाबी नहीं है उसकी कि कैसे उसको खोले। तो बहुत ही हार्ड वर्क करवाएगा। अब जैसे चाबी आपकी खुल जाएगी, जैसे ये उसके अंदर मैच्योर हो जाएगा प्लेनेट, ऐसा टाइम आ जाएगा,